पॉलिटी जीके से टॉप 40 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आए हैं, जो बीपीएससी टीचिंग एग्जाम 3 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है आपके, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको बता दें, सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन की। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति हितों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने का कार्य करती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय सदस्य की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ई ऑप्शन आपका राइट होगा। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 यानी 54 के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों तथा संघ राज्यों की विधानसभाओं, जिसमें दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा सहित के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से ई ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। तो संविधान के अनुच्छेद 118 ए के तहत 118 4 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति में। तो संविधान के अनुच्छेद 53(1) में संघ यानी केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हित में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 73वां संविधान संशोधन। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, के द्वारा संविधान के भाग 4 संविधान के भाग 9 एवं 11 में संविधान के भाग 9 की 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पंचायती राज। तो भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर संविधान के तहत 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। कई राज्यों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर लगभग 50% कर दिया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति होने के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपचुनाव। तो व्यवस्थापिका के किसी निर्वाचित सदस्य के निधन अथवा इस्तीफे हटाए जाने के कारण हुए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को उपचुनाव यानी बाय इलेक्शन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है? ई ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 2 अक्टूबर 1952। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण समुदायों का समय से विकास करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 2 माह। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये अनुच्छेद 80(1) के उपखंड का और खा के तहत इसमें प्रावधान है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, समाप्त होने का विषय ही नहीं। अगला क्वेश्चन, किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्यसभा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 3 सत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, लेखानुदान बना है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोकसभा के स्पीकर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अथवा अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय एक, ई ऑप्शन आपका राइट होगा। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, यह मानवाधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम विवेचक भी है। ई ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष अथवा संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है की गई थी, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। आपको बता दें, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 61वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 18। तो आपको बता दें 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो 92वें संविधान संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बड़े देशों के लिए आदर्श। अगला क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बलवंत राय मेहता समिति। तो सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। अगला क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रशासनिक प्राधिकारी। अगला क्वेश्चन, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1206। दोस्तों अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 थी, लेकिन 23 सितंबर 2008 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 1208 है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए, और एक्चुअल में 1208। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, जर्मनी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों आज का प्रश्न आपके लिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है महिला अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से, अस्पृश्यता के उन्मूलन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आप अपने स्कोर भी जो है इस कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।